नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। औरैया में हुई कैलाश नारायण के हत्यारे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। गंभीर हालत में किया गया सैफई रेफर। एक सिपाही भी घायल। बचाव में पुलिस ने भी चलाई गोली। आज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जब कोतवाली पुलिस दबिश में थी, उसी समय सूचना मिली कि जलोखर पन्हर रोड से एक अपराधी यहां आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम जब इस रोड पर निकली तो सामने से एक जेन स्टीलो गाड़ी आती हुई दिखी। उसे रोकने का प्रयास किया गया, बताया गया पुलिस टीम द्वारा, लेकिन उसके बाद से भी उसने रोका नहीं। फिर गाड़ी को कवर किया गया। उतरते ही उसने फायर किया। फायर करने पे एक गोली जाकर के पुलिस की गाड़ी में लगी और एक आरक्षी भी इंजर्ड हुआ। उसके बाद से पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें वो बदमाश भी इंजर्ड हुआ, जिसको तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया और वहां से फिर उसे रिफर कर दिया गया है सैफई के लिए। ये अपराधी पकड़ा गया, इसके पीछे और कोई मुकदमे थे इसके? और इसके बारे में ये अभी जो शहर में जो हत्या हुई है कैलाश नारायण दीक्षित की, उस हत्या में इसका नाम था। साथ ही पूर्व में भी ये कई हत्याएं कर चुका है। अब इससे अभी जब इंट्रोगेशन होगा तो तब जाकर के पूरी जानकारी इसके बारे में हो पाएगी। अब इस समय प्रशासन क्या कर रहा है? हाँ, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और अभी जो हत्या की गई थी उसमें ये मुख्य अभियुक्त था। और सीनू संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन एवं विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में गुरुवार को भाजपा नगर मंडल बगाहा द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन कैलाश नगर दलित बस्ती कैलाश व बाबा कुटी परिसर में आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गोपालगंज पूर्व सांसद शाह प्रदेश महामंत्री जनक चमार एवं बगाहा विधायक राघव शरण पांडे की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सह प्रदेश महामंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन कितना शुभ व संयोग का है। एक तरफ भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के जनक की पूजा के साथ पीएम मोदी के 130 करोड़ जनता हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रही है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने वर्षों तक संघर्ष करते हुए खप गए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। लगता नहीं था भारत के मस्तक, भारत का सिर, भारत का ताज कश्मीर कभी अपना होगा। सपना देखते थे कि एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए। आज वह करके साकार सच में साबित अगर कोई किया है तो भाई अमित शाह जी, भाई नरेंद्र मोदी जी ने देश के 1 अरब 30 करोड़ आबादियों को जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा करके दिया। रही बात किसान की और दलित की, पिछड़े समाज की, सर्व समाज की, सैकड़ों योजना चली है यह देश में। नरेंद्र मोदी जी जो वादा किया था 16वीं लोकसभा में 14 में जो चुनाव हुआ, एक एक वादा को माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार से आई है, सब एक एक योजना को, जैसे 20 लाख करोड़ को जो आपने वादा किया था बिहार वासियों को, 12 करोड़ जनता को, आप देख रहे हैं कि एक सप्ताह से वह 20 लाख करोड़ रुपये का एक एक वादा पूरा आज कर रहे हैं। वो देखिए कि किसके शासनकाल में हुआ है। पिछले 4 वर्षों में बगाहा में जो विकास हुआ है उसकी तुलना पिछले कई वर्षों के शासनकाल से पता कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आरजेडी में दिया विकास हुआ जंगल राज। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। थाना वागड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत टीकाधर के मजरा नगला धारू में ग्रामीणों के द्वारा राशन डीलर की शिकायत किए जाने के बाद जांच करने पहुंचे पूर्ति निरीक्षक व टीम के अन्य सदस्यों के सामने ग्रामीणों में आपस में ही कहासुनी होने के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़े में 5 लोगों की चोटें आई। दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों पक्षों के द्वारा हावड़ा अवागढ़ पर तहरीर दी गई और साथ ही दोनों पक्षों की मेडिकल भी कराया गया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार नगर के ईदगाह रोड स्थित पानी टंकी के भंडारिया टोला पाही पर
सरकारी आवास में रहते हैं। शुक्रवार की सुबह उनकी पत्नी कमला देवी प्रतिदिन की भांति पड़ोस की 2 महिलाओं का फरजाना व गजाला के साथ घर के बाहर स्थित ईदगाह रोड पर शुक्रवार को अलसुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी। तभी बाइक सवार नकाबपोश 3 बदमाशों ने 3 महिलाओं के पास पहुंचे। एक ने अधिशासी अधिकारी की पत्नी कमला देवी के गले पर हाथ लगाकर सोने की चेन को छीनना चाहा। बदमाशों की इस हरकत को देखकर कमला देवी अपने चेन को पकड़कर बैठ गई, जिससे बदमाश चेन छीनने में असफल रहे और अपने को महिलाओं से गिरता देख बाइक सवार नकाबपोश तीनों बदमाश सोने की चेन लेने में असफल होने पर भाग खड़े हुए। बदमाशों की इस करतूत से ईदगाह रोड पर प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करने वाली दर्जनों महिलाओं में दहशत का माहौल हो गया है। क्या मामला था बताइए, आज क्या हुआ? ये मामला रहा, हम जा रहे हैं 2-3 बाइक वाले 3 पे बैठे थे। कहाँ जा रहे थे? घूमने के लिए जा रहे, टहलने के लिए। कितने बजे? 5 बजे 6 बजे रहा था, जा रहे घूमने के लिए। पीछे से बाइक वाला सीधो गाड़ी कह के मेरे गले पर हाथ लगाए, मेरा चैन थे कि खींच रहे थे। मुड़ के ताके, फिर भी गाड़ी लेके आगे चल गए। आगे चल के फिर मुड़ रहा है, मुड़ के फिर कर बाद तेजी से गाड़ी लेके भाग गए। हम लोग चिल्ला नहीं पाए। चैन आपकी बच गई? हाँ, चैन मेरा बच गए। बाइक पे कितने लोग थे? 3 लोग रहे न, अपना मुँह ढाठा से बांधे रहे, हम पहचान भी नहीं पाए। क्या नाम आपका है? कमला देवी। किस जगह की घटना, ये कौन सा इलाका? यहाँ है मड़ियाऊ रोड पे, ईदगाह रोड पे। हाँ। आपके साथ क्या हुआ? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम गजाला बेगम है, लेकिन हम लोग तो आगे थी, ये पीछे थी, हम लोग तो कुछ देख नहीं पाए थे। हाँ। ये देखिए, आप चैन लेके कोशिश किया छीनने के लिए? हाँ, जब नहीं, ये एकदम नहीं देखे थे हम लोग। जब इनका चैन जब खींच लिया तो ये मेरे ऊपर ऐसे हो गई है। तो हम क्या हुआ, हम सोचे कि मोटरसाइकिल से इसको धक्का लग गया। हाँ, तो बोली कि नहीं मेरा चैन, या तो इन लोग ऐसे सट गया ना, तो हमको डर लग रहा है। तो हम बल्कि हाँ। पकड़ लिया, हमका देखा बेचारी के हदस से जैसे दहल गई। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी व प्रदेश प्रभारी गुरजोत सिंह सिंधु के निर्देश अनुसार जिलाध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व में जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पकौड़े, चाय और पानी पूरी बनाकर सभी को खिलाकर विरोध प्रदर्शन किया। और व्यवहारशील देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के सभी युवाओं को 5 साल नहीं 6 सालों से पकौड़ा तलने पर मजबूर कर दिया है। मोदी जी के आज 70वां जन्मदिन है और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। जो इस देश को विकास तो नहीं कर पाए, लेकिन ये कड़ाई में देश को लिया है। इसलिए मोदी जी होश में आओ और देश के युवाओं को रोजगार दो, उन्हें नौकरियां दो। राजस्थान से कैमरा पर्सन गोविंद सुथार के साथ लखन आचार्य की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक के आंचलिक कार्यालय द्वारा सिविल लाइन स्थित महिला शाखा में डीजी हट का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक अज्ञेय कुमार आजाद द्वारा फीता काट कर किया गया। मंडल प्रमुख द्वारा बताया गया कि ये मंडल की पहली शाखा है जिसमें डीजी हट की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ ग्राहक 24 घंटे ले सकेंगे। इस दौरान अंचल प्रबंधक सत्यपान ओहलान, उप अंचल प्रमुख सच्चिदानंद दुबे, मंडल प्रमुख अश्विनी कुमार, उपेंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। सारे जो हमारे आंचलिक प्रबंधक और इससे रिलेटेड जितने सर्किल हेड हैं उनका बैठक करेंगे और ये विशेष परिस्थिति जो कोविड का चल रहा है उसमें हम लोगों को किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं उस पर विशेष विचार किया जाएगा। उसी संदर्भ में ये डीजी हट का उद्घाटन किया गया है, जहां आदमी बिना किसी के संपर्क में आए अपनी बैंकिंग सेवा का आदान प्रदान सब कुछ कर सकता है, अपने अकाउंट खोल सकते हैं। जहाँ किसी को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का पालन करते हुए जो आज का जरूरी है अपने हेल्थ के लिए सबसे एक्चुअली इसी क्रम में हम अपने सारे अंचल के जितने लोग हैं उनको कैसे विभिन्न तरीके से मदद किया जा सकता है और जो भारत की गिरती हुई इस कोविड के कारण जो स्लो अर्थव्यवस्था हो गया है, जो प्रगति धीमी है, उसको कैसे जाम फूका जा सकता है, ये आज के पर्पस का विशेष
अभी बैंक में घर घर जाएंगी ऐसा। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के 634वें उर्स पर 28 मुहर्रम के दिन मखदूम अशरफ के सज्जादानशील मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ ने लह दिखाने से मखदूम अशरफ के पवित्र कपड़े को पहनकर और छड़ी मुबारक को लेकर आस्ताने आलिया पर गए और वहां सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए रस्म गागर अदा की। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता यही अशरफ की रिपोर्ट। जनपद बहराइच ब्लॉक चितौरा कमोलिया बाजार में बहराइच की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मैक्स गाड़ी जिसकी चपेट में आने से एक लड़की की हुई मौत। बहराइच से सीनियर संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के कैसरगंज इलाके में एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। पुत्तीलाल नामक अधेड़ अपने खेत में चारा काटने गया था। इसी गांव के ही 2 लोगों के द्वारा उसके ऊपर लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया, जिसकी वजह से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही उसे अस्पताल भेजा जाने लगा तभी उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा किए गए प्रारंभिक जांच में पाया गया कि मृतक पुत्तीलाल का हत्यारोपी रामजस के परिवार की महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर कई बार उसे रोका भी गया, लेकिन पुत्तीलाल ने न मानने पर आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। रामजस कह लिए सर कुछ पुरानी रंजिश होगी, अब ये तो हम जानते नहीं, उनके जो में कुछ रहा हो बस साहब उसे बांका से और कुदार से। बहराइच से सीनियर संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। जलेसर में भू माफिया से परेशान भाजपा की जिला उपाध्यक्ष रिंकी ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जलेसर क्षेत्र के मुंडई प्रहलाद नगर गांव में भू माफिया गीतम सिंह ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित महिला रिंकी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष एटा के पद पर है, लेकिन भाजपा की जिला उपाध्यक्ष ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर न्याय मिलने की उम्मीद बताई है। रिंकी जी, आपकी क्या समस्या है? कौन कौन से अधिकारियों से गुहार लगाई आपने? मैंने डीएम साहब, एसएसपी सारे अधिकारियों को से गुहार लगाई है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं महिला जिला उपाध्यक्ष हूँ भाजपा की। जब मेरी जमीन पर कब्जा है तो और लोग कितने पीड़ित होंगे। कोई भी अधिकारी इस समय नहीं सुनना है मेरी, तो मैं मुख्यमंत्री से जाके मिलूंगी। और मेरी आज तक मेरी ही 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा है जो अवैध कब्जा कर रहा है, उसके कोई खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं गुहार लगाती हर अधिकारी के पास जा रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री से इस मैटर में मिलूं और ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री को दूं। कौन से थाने का मामला है? जलेसर थाने का। गांव कौन सा है? गांव मुड़ई प्रहलाद नगर। भूमाफिया क्या नाम है भूमाफिया का जो कब्जा कर रखा है? गीतम सिंह। क्या कहता है वो? गीतम सिंह खुद को डॉक्टर बताता है, जबकि कोई डॉक्टर नहीं है, और बताता है मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, लेकिन कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। और वो दबंगई से, वो एक तरीके का गुंडा है, दबंगई से मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। आपने बीजेपी वालों से सिफारिश नहीं की इस मैटर में? मैंने बीजेपी वालों से, विधायक जी से, मैंने सभी बीजेपी वालों से शिकायत की, लेकिन इस समय कोई किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आप बीजेपी में अच्छे पद पर हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं जी, तो बड़े बड़े पदाधिकारियों से नहीं की? मैं सबको बता चुकी हूँ इस तरीके से, जहाँ तक सदर विधायक को भी बता चुकी हूँ, और कि मेरी जमीन पर ऐसे ऐसे कब्जा है, लेकिन उन्होंने आज तक इस पर कोई बात नहीं रखी। सदर विधायक भी कोई कार्रवाई के लिए आश्वासन नहीं दे रहे? कोई आश्वासन नहीं दिया मुझे। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे की रणनीति होगी कि मैं मुख्यमंत्री से जाके मिलूंगी। अगर मेरी जमीन पर किसी अधिकारी ने कब्जा नहीं मुझे दिलाया और नहीं उस फर्जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो मेरी आखिरी मांग ये होगी कि मैं मुख्यमंत्री से मिलके और मैं धरने पर भी बैठूंगी। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।